टाइटल: चिड़िया की पहली रसोई। रानी नाम की चिड़िया अपने माता पिता के साथ सुखी से घोंसले में रह रही थी। उसके बड़े हो जाने पर उसकी माँ अंजना उसकी शादी विराट नाम के कौवे से कराने को कहती है। अंजना: अरे रानी बिटिया, मैंने तेरे लिए विराट नाम का कौवा देखा है, वह बहुत ही अच्छा है। अब तू खाना बनाना सीख जा, वरना तेरी सास और पति तुझसे नाराज ही रहेंगे। रानी: अरे माँ, आप जब देखो तब आप खाना बनाने को कहती रहती हो। मैं बाहर जोमेटो और स्विगी से ऑर्डर करके मंगा दूंगी। बनाना जरूरी है क्या? अंजना: बेटा, बहुत जरूरी है खाना बनाना। जब तक तू अपने हाथों से बनाकर नहीं खिलाएगी तब तक वह सब तेरी तारीफ कैसे करेंगे। और सुन, पति को खुश करने का तो तरीका उसके पेटों से होकर ही गुजरता है। तू जब तक अपने पति को अच्छा अच्छा खाना नहीं खिलाएगी वो तेरी उंगलियों पे कैसे नाचेगा। रानी: ठीक है माँ, आप कहती हो तो मैं खाना बनाना सीखूंगी। तो आप मुझे बताओ कि आप मुझे क्या क्या सिखाओगी। अंजना: मैं तुझसे आज पहली रसोई का खाना बनाना सिखाऊंगी, जो तेरी सास तुझे अपनी पहली रसोई में बनवाएगी। तू यही बना देना। रानी: ठीक है माँ। यह कहकर अंजना अपनी बेटी को वो पहली रसोई का खाना बनाना सिखाती है, जिसे बनाने के बाद वो कहती है। रानी: माँ, इस गाजर के हलवे की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है, कैसा बनाया होगा मैंने। अंजना: मैंने सिखाया है तो अच्छा ही बनाएगी ना, अभी चख कर बताती हूँ। यह कहकर अंजना उसका बनाया हुआ गाजर का हलवा खाकर देखती है तो कहती है। अंजना: अरे वाह बेटा, तूने तो बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनाया है। अब तो शादी के कुछ ही दिन बचे हैं, मैं तुझे सब सिखा दूंगी धीरे धीरे। रानी: हाँ माँ। कुछ ही दिनों में अंजना चिड़िया अपनी बेटी को सारा ही खाना बनाना सिखा देती है, लेकिन वो बीच बीच में खाना डालने वाला सामान कभी कभी भूल जाती थी। जहाँ एक तरफ शादी की तैयारियां और नाच गाना चल रहा था, वहीं अंजना उससे बीच बीच में खाना बनवाती थी। अंजना: रानी बेटा, आज अपने पति की फेवरेट चीजें बना कर दिखा। रानी: ठीक है माँ, मैं पालक पनीर, मलाई कोफ्ता, पूड़ी और रसमलाई आज बनाकर दिखाती हूँ। ऐसा कहकर वह रसोई में यह सब खाना बनाने जाती है और 2 घंटे में सब बनाकर लाती है और कहती है। रानी: माँ, चख कर बताओ कैसा बना है। तभी उसका खाना खाकर अंजना बोलती है। अंजना: अरे बेटा, तुझे तो इतना सब कुछ बताया था, ये कैसा खाना बनाया है। रसमलाई में इतना नमक और तेरी शाही पनीर में इतनी ज्यादा चीनी और पूड़ियों के तूने पराठे ही बना दिए हैं। तू तो पहली रसोई में मेरी नाक ही कटवा देगी। रानी: माँ, मैंने बहुत सोचकर याद करके खाना बनाया था, पता नहीं मुझसे ये सारी गलतियाँ कैसे हो गई। अंजना: बेटा, मुझे तो लगता है तू पहली रसोई में ऐसे ही खाना बनाएगी तो तेरी सास तुझसे पहले मुझे ही गेट आउट कर देगी। रानी: नहीं नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं चाहती, मुझे विराट बहुत पसंद है। अंजना: शादी में 2 दिन बचे हैं, अब तू कैसे सब करेगी, रस्म भी तो है। रानी: हाँ माँ, 2 दिन बीत जाते हैं। इस तरह उसकी शादी विराट कौवे से हो जाती है। विदा करते वक्त अंजना कहती है। अंजना: रानी बेटा, मेरी नाक मत कटवा दियो, अच्छे से पहली रसोई का खाना बनाना। रानी: जी माँ। और रानी मन में सोचती है, माँ को तो बोल दिया, लेकिन मेरा दिल धक धक हो रहा है। विराट: रानी, तुम क्या सोच रही हो, अपने ससुराल नहीं चलना क्या? रानी: चलना है जी। इस तरह दोनों अपने ससुराल पहुंच जाते हैं, जहां विराट की मां नैना कौवी उसका अब गृह प्रवेश करती है और कहती है। कौवी: कितनी प्यारी बहू है मेरी, तो बता, पहली रसोई अभी बनाएगी या कल सुबह? रानी: हे माँ जी, कल बनाऊंगी पहली रसोई। विराट: नहीं, मुझे तो आज ही अपनी बीवी के हाथ से बनी हुई पहली रसोई का खाना चखना है और बहुत भूख भी लगी है। मेरे लिए रसमलाई बनाओगी ना रानी? रानी: हे भगवान, मर गई मैं तो, बचा लेना मुझे, अभी बनाना पड़ेगा सब, अभी बनाकर लाई विराट जी। ये कहकर सास कौवी उसे रसोई में ले जाती है और सामान बता देती है, जिसके बाद रानी चिड़िया अपनी पहली रसोई का खाना बनाती है और सबके सामने ले आती है। फिर सब खाते हैं और मुंह बनाकर विराट कौवा कहता है। विराट: रानी, तुमने ये क्या बनाया है? मैंने कितनी उम्मीद रखी थी तुमसे कि तुम कितना अच्छा खाना बनाओगी, और ये। रानी: माफ कर दीजिए, मैं आपके लिए खाना नहीं बना पाई, मैं बहुत बुरी हूँ। विराट: अरे मेरी पगली चिड़िया, तुमने तो बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट खाना बनाया है। तुम मेरे पास हो, अपनी पहली रसोई में मेरे लिए इतनी परफेक्ट रसमलाई, और रसमलाई इतनी टेस्टी भी हो सकती है क्या, पता नहीं था। रानी: सच विराट जी?
कौवी, बेटा तूने ना बहुत अच्छा खाना बनाया है। अरे ये मेरा बेटा तो तुझे ऐसे ही छेड़ रहा है। ये ले अपनी पहली रसोई का शगुन। रानी, शुक्रिया माँ जी। इस तरह रानी चिड़िया अपनी पहली रसोई में सबका दिल जीत लेती है और वह खुशी खुशी रहती है। टाइटल: चिड़िया चली बाजार। मोहिनी नाम की चिड़िया की शादी कालू नाम के कौवे से हुई थी। मोहिनी को शॉपिंग का बहुत शौक था। जब देखो कपड़े, चूड़ी, मेकअप, पायल, गहने ये सब खरीदती थी। नई नई शादी के कुछ दिन बाद ही मोहिनी कालू से कहती है, मोहिनी, अजी सुनिए तो, मुझे ना आपके लिए एक सुंदर सा हार लाना है, तो थोड़े से पैसे दे देना, मुझे बाजार जाना है। कालू, ये क्या, तुम सुबह सुबह मुझसे शायरी में बात कर रही हो? ठीक तो हो ना तुम, या फिर बुखार आ गया है? हा 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 हा। मोहिनी, हा हा हा, आपने बड़ी ही गंदी शायरी में बात कही है। बुखार आए मेरे दुश्मन को, मुझे तो बाजार जाना है, जरा पैसे दीजिए। कालू, अरे यार, अभी अभी शादी हुई है, इतना सारा दहेज में सामान लाई हो, फिर भी तुम्हें शॉपिंग करनी है। मोहिनी, तो दहेज में सामान लाई हूँ, तुमने मुझे सामान नहीं दिलाया अभी तक, अब पैसे दे रहे हो या मैं बाजार से तुम्हारे नाम पे उधार करूँ? सब यही बोलेंगे कि कालू की बीवी उधार करती है, उसका पति उसे पैसे भी नहीं देता। कालू, अरे अरे, तुम तो आते ही टॉर्चर कर रही हो, ये लो पैसे, लो कर लो शॉपिंग। मोहिनी, शुक्रिया शुक्रिया। ये कहते ही मोहिनी चिड़िया पर्स लेकर मटक मटक कर बाजार जाती है, जहाँ एक गुंडा कबूतर उसे देखकर कहता है, कबूतर, अकेली न बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी। मोहिनी, एक पर्स खींच के मारूंगी ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। बड़ा आया, अकेली न बाजार जाया करो। हुर्र। कबूतर, अरे दैया, भागो रे भागो, बड़ी तेज है चिड़िया ये। ऐसा बोलकर मोहिनी उड़कर अपने बाजार में पहुंच जाती है, जहां वे सुंदर सा हार देखकर कहती है, मोहिनी, अरे वाह, बाजार में तो कितनी रौनक लगी है, और यह हार तो बहुत ही सुंदर है। भैया जी, ये हार जरा दे दो मुझे। तोता, ये लो मैडम जी, और बताइए क्या चाहिए? काजल, लिपस्टिक, खुशबू वाला पाउडर, क्रीम, झुमके। चिड़िया, ऐसा करो, ये लाल वाली लिपस्टिक दे दो, और क्या है ना, मेरे जानू को बहुत ही पसंद है। तोता, ये लीजिए। चिड़िया, ही, क्या कर रहे हो, पिटोगे का? कभी इतनी सुंदर चिड़िया नहीं देखी क्या? तोता, सॉरी मैडम। इसके बाद चिड़िया बाजार में से और भी सामान लेती है और खाना पीना भी खाती है और बहुत सारी शॉपिंग बैग्स लेकर घर आती है, तो उसका पति कहता है, कालू, अरे सारी शॉपिंग के पैसे आज ही खर्च कर दिए क्या? मोहिनी, तो क्या हुआ, ये सब आपने मुझे ही तो उड़ाने के लिए दिए थे। देखो मैं कितना सुंदर सुंदर सामान लाई हूँ, अभी लिपस्टिक निकाल कर लगाती हूँ। तभी मोहिनी लाल लिपस्टिक लगाकर कहती है, मोहिनी, बताइए ना आपको मैं कैसी लग रही हूँ जानू? कालू, जान, तुम तो कतई जहर लग रही हो, जहर। मोहिनी, अच्छा ऐसा है क्या? फिर मुझे चाट कर मर क्यों नहीं जाते? कालू, हे भगवान, तुम कैसी बातें करती रहती हो। मोहिनी, सॉरी जी, वह क्या है ना, मैं बाजार से जाकर थोड़ी इरिटेट हो गई हूँ। भला मैं आपको ऐसा कैसे कह सकती हूँ। अच्छा, अब मैं सोने जा रही हूँ, बाय। कालू, अरे यार, चाय तो पिला देती मुझे। लो, गई सोने। मोहिनी कालू की बात बिना सुने सो जाती है, जिसके बाद कालू खुद चाय बनाकर पीता है। वक्त बीतता है। मोहिनी चिड़िया को शॉपिंग का बहुत ही क्रेज था। वह मौका पाते ही अपने पति के पैसे लेकर बाजार जाया करती थी और उस बाजार से लाकर मेकअप बहुत ही करती थी। एक दिन जब सुबह उठकर वह अपनी शक्ल शीशे में देखती है तो पार्टी है कि उसका चेहरा लाल पड़ गया है और जोर से चिल्लाती है, मोहिनी, ये भगवान, ये क्या हो गया है? इतनी खूबसूरत शक्ल लाल टमाटर जैसी क्यों हो रही है? ये क्या हो गया है? कालू जी, जरा इधर देखिए तो, मैं बर्बाद हो गई। कालू, कौन भूतनी है? सू सू, निकल जा मेरे घर से। हे भगवान, आलतू जलालतू, आई भला को टालतू, आलतू जलालतू, आई भला को टालतू। मोहिनी रोते हुए, अरे कालू जी, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ जो बाजार जाती थी, लेकिन मेरे चेहरे पर ये क्या हो गया है? कालू, जरूर ये तुम्हारे बाजार वाले मेकअप का कमाल है, बताओ, है ना? मोहिनी, जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, उस बाजार का सामान लगाकर मेरी रंगत सूरत ही बिगड़ गई, बहुत जल रहा है चेहरा। कालू, तुम्हें अभी भी अकल आई है या नहीं? एक तो इतना ज्यादा मेकअप मत किया करो, दूसरा
बाजार जाती हो। तीसरा, मेरे पैसे भी उड़ा दिए सारे। तुम्हें क्या हासिल हुआ बताओ तो मुझे। यह टमाटर जैसी लाल शकल। अब बताओ, जाओगी बाजार दोबारा? मोहिनी, नहीं कालू जी, अब मैं बिल्कुल बाजार नहीं जाऊंगी, बस मेरी शकल ठीक करवा दीजिए। कालू, ठीक है। इसी तरह से मोहिनी चिड़िया बाजार जाना छोड़ देती है और कालू उसे डॉक्टर के पास लेकर जाके उसके चेहरे का इलाज करवा देता है।